बच्चों नमस्कार। बच्चों आपको मैंने सबसे पहला वीडियो भेजा था, उसके अंदर मैंने आपको पाइपिंग जिससे बनती है यानी कि बायस। बायस का मतलब होता है तिरछी पट्टी। ठीक है, तिरछी पट्टी कैसे बनती है बेटा, सबसे पहले आपने वैसे तो वीडियो देखा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपका रुमाल है, चौरस रुमाल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको नाप लिया 10 इंच। 10 इंच यहाँ से नाप लिया, 10 इंच मैंने यहाँ से नाप लिया, और इसको हमने एक वर्गाकार यानी कि चौरस खाना बनाकर उसके बाद इस तरीके से इसको हमने तिरछा कर लिया। तिरछा करने के बाद हमने इसको निशान लगाया। लगाने के बाद हमने इस तिरछे निशान पर निशान लगा लिए। उसके बाद अब हमें जितनी तिरछी पट्टी चाहिए हम उतनी उतनी पट्टी काट लेते हैं। हम कम से कम 1.5 इंच तक काट सकते हैं। 1.5 इंच काट लिए मैंने। 1.5 इंच के निशान लगाओ। 1.5 इंच के निशान लगाओ इस तरीके से, और ऐसे बहुत सारी पट्टियाँ आप काट कर रख सकते हो जितना आपका गला है उसके हिसाब से। ये है बायस। बायस किस लिए कहा गया बेटा, ये तिरछी है। तिरछी पट्टी क्यों होती है? अगर हम सीधी पट्टी लगाएंगे तो इसमें लचक नहीं होती, आड़ी पट्टी लगाएंगे तो लचक नहीं होती। तिरछी पट्टी में हमेशा इलास्टिसिटी होती है, इसलिए इसको हम बायस कहते हैं या तिरछी पट्टी कहते हैं। वैसे तो बाजार में बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन जो हम खुद बनाते हैं वह मजबूत और टिकाऊ होती है। ठीक है, अब मैं इस पट्टी को काट रही बेटा 1.5 इंच के हिसाब से। इस तरीके से मैंने ये पट्टी काट दी। ऐसे मैंने कितनी भी पट्टियां मैं काट कर रख सकती हूँ, नाप नाप कर 1.5 इंच की। ठीक है बच्चा, इस तरीके से। तो पट्टी काटने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करके इस तरीके से प्रेस भी कर सकते हैं लगाने के लिए। अब हम इसको लगाने के लिए सबसे पहले एक गला काटेंगे। कौन सा गला? गोल। के लिए बेटा एक कपड़ा लिया हमने। कपड़े पर जितना हम गले की गहराई हम अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले से ही इस गले के अंदर गहराई कर ली है, इस तरीके से इसके अंदर गहराई करके रख लो। उसके बाद नेक काटो। ये बेटा सैंपल के बेटे मैं आपको ये गोल गला काट कर दिखा रही हूँ। अपने हिसाब से मैंने यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इस तरीके से गोल करना है। ठीक है, उसको गोल काट लीजिए। ये हमारे सैंपल बन रहे हैं। सैंपल इसलिए क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ कि बायस फेसिंग कैसे लगाई जाती है फॉल सीम की बखिया का। ठीक है, अब ये गोल गला कट गया है, ये दिखाई दे रहा है आपको। गोल गला काटा। गोल गटे काटने के बाद अब मैंने इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लिया। ये देखो जो पट्टी बनाई थी ना, इस तरीके से ये पूरी पट्टी है, इसको मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद जो सीधी साइड है ये वाली, सीधी साइड पर रखकर अब मैं इसको नेक पर लगा रही हूँ बेटा। आराम आराम से लगाना है, कोई ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये देखिए, इसको जिस तरीके से सिलाई लगाते हैं ज़्यादा नहीं लगाना है, बस इसको जोड़ना, खींचना नहीं है बिल्कुल भी बेटा। बेटा गुलाई में थोड़ा रोक रोक कर मशीन चलानी है, क्योंकि गुलाई में आराम से करनी है, नहीं तो गुलाई हमारी ख़राब हो जाएगी। आराम आराम से, जहाँ पर हमें मशीन रोकनी है वहाँ सुई अंदर होनी चाहिए। इस तरीके से ये हमारी फॉल सीम की बायस फेसिंग हो जाएगी। बेटा आप समझ लोगे फेसिंग देखना, यानी कि जो दिखाई दे,
अब ये देखो, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है बच्चों, अब ये देखो गोल, ये कलर मैंने इसे लगाई कि आप देख सकें। अब ये देखो, इसके अंदर गोलाई है, इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे हम। सिलाई ना कटे, इतने कट लगाने हैं आपने इस तरीके के। ठीक है, इसको करने के बाद अब ये देखो बच्चों, ये हमारे पास, अब ये देखो, ये करने के बाद मेरे पास ये अवस्था आ गई। अब हम इसे क्या करना है, सिलाई, इसको टर्न करना है, सारा कपड़ा पट्टी की तरफ करके इस पर एक सिलाई लगानी है सारे में। अब ये देखो, ये लग गया। आप इसको सारा अंदर की तरफ टर्न कर दो, सारा अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ टर्न करके चाहे 5 नंबर का बखिया लगा दो, चाहे आपने तुरपाई भी कर सकते हो। ये प्रेस के द्वारा हम इसको बैठा सकते हैं। ये देखो, मैं कच्चे का बखिया लगा कर दिखा रही हूँ बेटा, क्योंकि आप इसके ऊपर तुरपाई कर सकते हैं। ये देखो बच्चों, ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। और इसी तरीके से मैं एक पट्टी और लगाऊंगी, जिससे कि पाइपिंग आपको दिखाई देगी कि पाइपिंग कैसे लगाई जाती है। ये देखो, ये आपका गोल गला बन गया। ठीक है, और ये अंदर की तरफ जो पट्टी है, इसको हम कहते हैं बायस फेसिंग। ठीक है, सारी पट्टी अंदर चली जाती है, इसे फॉल सीम की बखिया के द्वारा हम अंदर टर्न कर देते हैं। ठीक है, और ये अगर बाहर की तरफ टर्न हो जाए कलर, तो ये डिज़ाइन का रूप भी ले लेती है, और सुंदरता बढ़ाने के लिए कलर स्कीम के द्वारा भी हम कर सकते हैं। जैसे हम बाहर की तरफ पट्टी लगा दें, वो सजावटी कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको गला, हमारे बाजू के मुड्ढे, ये सब हम इसके साथ द्वारा फिनिश कर सकते हैं। अब इसी तरीके से पट्टी बेटा एक गले पर और लगाएंगे आप। ठीक है, दूसरी पाइप लेकर उसके अंदर हम सिखाएंगे पाइपिंग। ये बच्चों देखो, अब मैंने ये आपको दिखाया था। अब इसके बाद इस वाली पट्टी पर भी मैंने दोबारा वैसे ही लगा लिया। लगाने के बाद हमने इसको क्या करना है, पाइपिंग, इसको भी फोल्ड ही लगाया बेटा। अब हमने क्या करना है, इसको टर्न करेंगे, वही पट्टी सारी एक तरफ करके, और जितनी हमें बारीक पाइपिंग चाहिए उतनी लेकर इसमें बखिया लगा देंगे। जड़ की बखिया बेटा किसको कहते हैं, ये देखो, इस जगह पर जो लगाई जाती है, जहाँ पर कपड़ा और पाइपिंग के बीच की जगह है, जहाँ पर सिलाई लगी होती है, उसको हम कहते हैं जड़ की बखिया। ठीक है, वो हम लगा देंगे और ये पाइपिंग तैयार हो जाएगी। पाइपिंग का मतलब होता है बेटा पाइप की तरीके से, जैसे आपने देखा होगा पाइप होता है, तो पाइप भी तो एक टाइटनेस देने के लिए होता है ना, तो ये पाइप की तरह बन जाएगी, इसलिए इसका नाम पाइपिंग कहलाया है। हाँ जी, ये देखो बच्चों, इस तरीके से ये पाइपिंग लगती आ रही है। ये देखो, अभी आपको पाइपिंग अलग से नजर आ रही हो। ये क्या है, पाइपिंग एक्सटेंड। बेटा हमारे जो गले होते हैं ना, 3 प्रकार से फिनिश होते हैं। गले को कैसे फिनिश करें, गले की जो किनारियाँ होती हैं, एजेस जिसे कहते हैं किनारे, वो निकले हुए होते हैं, उनको बांधने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। तो एक मैंने फेसिंग लगा दी, एक मैंने पाइपिंग लगा दी, एक मैं शेप्ड गला भी बनाऊंगी अभी आपके सामने। उसको कहते हैं शेप्ड गला या आकारित, यानी कि उसी का कोई भी आकार दिया जा सकता है, जैसे स्वीट हार्ट नेक या फिर चौरस, ठीक है, या ग्लास नेक, कोई भी नेक। तो इस तरीके से एक मैं नेक और काटूंगी, वो भी मैं आपको आज ही सिखा रही हूँ, जो मैंने आपको कल वीडियो में दिया था। हाँ जी बच्चों, अब ये देखो, मैं तीसरा जो नेक बना रही हूँ उसका नाम है स्वीट हार्ट नेक।
जो मैंने आज आपको वीडियो कल भेजी थी ना, शायद कल वीडियो आपको भेजी थी, उसी तरीके की शेप का नेक मैंने निशान लगा रखे हैं और इसको कट भी कर दिया है। ये देखो स्वीट हार्ट टाइप का नेक है, ये नेक काट दिया हमने। इसको काटने के बाद इसके अंदर मैं बुकरम भी नहीं लगाऊंगी और डोरी भी नहीं लगाऊंगी, कुछ नहीं लगा रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, अब सीधा कपड़ा सीधे के साथ सीधा मिलाना होता है बेटा। ये मान लो सीधा है, इस सीधे के साथ सीधा मिलाकर इसको कपड़े को रखो। इसके ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर बेटा आपने सुई के द्वारा या किसी चीज़ के इसके ऑल पिन के द्वारा इसको रोक लो ताकि ये हिले ना। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको अब सिलाई लगानी है इसके चारों, ये इस तरीके से। अभी आप देखो सिलाई लगा रही हूँ मैं आपको। हाँ जी बच्चे, एक बात ध्यान रखना, इसको आप कच्चे के द्वारा भी रोक सकते हो और सुइयाँ या जो कुछ जैसे मैं यहाँ लगा दूँ कि हिले ना, बिल्कुल ना हिलने के लिए मैंने यहाँ पिन वगैरह कुछ लगा दिया है। आपने ध्यान रखना है, कॉर्नर पे ध्यान रखना है, कॉर्नर पे आपने सुई को ज़रूर रोकना है जिससे कि कॉर्नर अच्छा बने। ऐसे सुई को अंदर ही होना चाहिए, उसके बाद फिर बाहर आओ। जहाँ भी कॉर्नर आएगा आप उसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है। हाँ जी बच्चों, ये देखिए मैंने लगा दिया। ये लगाने के बाद मैंने इसको उल्टा किया, उल्टा करके जहाँ सिलाई आई हुई है, सिलाई के बाद मैंने 1-1 इंच या 1.25 इंच के निशान लगाकर इसको काट दिया कपड़े को। काटने के बाद अब मैं ये अंदर का हिस्सा काटूंगी बेटा, जो नेक वाला हिस्सा है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा। अब ये स्ट्रेट हार्ट नेक बन रहा है। अब आपने देखा होगा यहाँ पर कोने बने में, कॉर्नर को ऐसे कट जरूर लगाना है बेटा, सिलाई ना कटे इतना कट लगाएं। अगर हम इसमें कट नहीं लगाएंगे तो ये हमारा उल्टा ही नहीं होगा ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पर कट हमेशा एक आधे कट जरूर लगाओ और कॉर्नर पे तो खास तौर से लगाओ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको नाखून की सहायता से इस तरीके से फिनिश करो ताकि जितना भी झोल है वो सारा जिधर आपने पट्टी लगाई है उस साइड पर हो जाए। इसके बाद इसको पूरा का पूरा अंदर टर्न करना है बेटा। ये देखो दिखाई दे रहा है। इस तरीके से टर्न करने के बाद आपने इसको इस तरीके से मोड़ना है और इसको बराबर मोड़ना है इस तरीके से। ये विदाउट बुकरम बन जाएगा। इसको मैं बनाकर भी पूरा दिखा रही हूँ। ये देखो बच्चों, मैंने इसको कच्चा करके दिखा रही हूँ आपको कि इस तरीके से आपने इसको कच्चा करके रखना है। ये इस तरीके से बेटा इसका स्वीट हार्ट नेक की शेप आ गई है। ठीक है, इसको कच्चा करके रख लो। उसके बाद आपने इसको तुरपाई भी करनी है। तो ये हमारे पास स्वीट हार्ट नेक आ गया। ठीक है, अब स्वीट हार्ट नेक की हमारा फ्रंट वैसे ये है। ठीक है, लेकिन हम डिज़ाइन के तौर पे या सजावटी के तौर पर हम इस तरफ भी इसको लगा सकते हैं, दोनों साइड से बना सकते हैं लेकिन फिनिशिंग से। ठीक है, ये देखो बेटा, ये देखो बच्चों, ये बन गया है। अब इस पर आप तुरपाई करेंगे। तुरपाई किस तरीके से करनी है बेटा, इस तरीके से लेकर आपने छोटा सा बिल्कुल बिंदु सा टाँका लेना है और ऊपर आ जाना है। इस तरीके से आपने सारी तुरपाई ख़त्म कर देनी है। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको तीनों नेक सिखाए हैं बेटा। पहला
जो सिखाया मैंने आपको फॉल्स सीम की बखिया वाला, जो फेसिंग के तरीके से मैं दिखाया था वो, दूसरा पाइपिंग और तीसरा है आकारित। तीनों नेक आपने इसी तरीके से बेटा बनाने हैं। तो अब ये देखिए तीनों नेक आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखो मैं तीनों को दिखा रही हूँ आपको कि ये मैंने तीनों नेक आपको सिखाए हैं। ये तीनों नेक आपने बनाने हैं बेटा, ठीक है, और सफाई से बनाने हैं, सुंदर तरीके से बनाने हैं। सबने सैंपल बनाकर अपनी कॉपी पर लगाना है, ठीक है बेटे। अब कोई परेशानी नहीं होगी बच्चे। अब मैंने आपको बनाकर भी दिखा दिया। अब आपने इसकी कोशिश करनी है, हाथ से भी कोशिश करनी है। अगर आपके पास मशीन नहीं है कोई बात नहीं, आप हाथ से बैक स्टिच कर सकते हैं। बैक स्टिच जिसे कहते हैं कि बखिए का टाका, ठीक है बच्चों। बखिए के टाके के द्वारा आपने इसको तैयार करना है। अब आपको कैसा लगा ये आप देखना, ठीक है। धन्यवाद।